दोस्तों, एक कलेक्टर साहब अपने काफिले के साथ जब अपने गांव पहुंचते हैं और गांव पहुंचते हैं कि देखते हैं कि उसके घर में कोई भी नहीं है। तो जो पड़ोसी हैं आजू बाजू उनको बुलाते हैं और उनसे पूछने लगते हैं कि इस घर में मेरी बहनें जो थी वो कहाँ हैं। तो पड़ोसी बताते हैं कि थोड़ी दूर में एक बिल्डिंग का काम चल रहा है, उस बिल्डिंग में तुम्हारी बहनें मजदूरी का काम कर रही हैं। अब दोस्तों, ये बातें सुनकर कलेक्टर को बड़ा दुख होता है। अब वो जब वो बिल्डिंग के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उसकी बहनें कोई ईंटा ढो रही है तो कोई मसाला ढो रही है और ठेकेदार है उसकी दोनों बहनों को डांट फटकार लगा रही है। अब दोस्तों, उसकी जो छोटी बहन है वो देखती है तो पहचानती नहीं, वो सोचती है कि कोई इंजीनियर आया है। और जब वो उसकी बड़ी बहन देखती है तो वो पहचान जाती है कि उसका भाई आया है। इसके बाद वो जो काम कर रही थी उसको छोड़कर दौड़कर अपने भाई के गले लग जाती है। आखिर दोस्तों, ऐसा क्या हुआ था कि कलेक्टर रहते हुए भी उसकी बहनें मजदूरी का काम करती हूँ। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छी कहानी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर ले। दोस्तों, ये कहानी है अहमदाबाद के सिद्धार्थ नगर की। एक छोटा सा गांव है। उस गांव में शिव कुमार नाम का एक शख्स है और उसके 3 बच्चे हैं, 2 लड़कियां हैं और एक लड़का है जिसका नाम राहुल होता है। दोस्तों, एक झोपड़ा बनाकर एक कच्चा मकान में रहा करता था वो, और दोनों पति पत्नी मजदूरी के काम किया करते। शिव कुमार अपने तीनों बच्चों को एक सरकारी स्कूल में एडमिशन करा देता है और वहीं उनको पढ़ाता है। उसकी दोनों बेटियां जब 10वीं तक क्लास फाइनल कर लेती हैं तो उनकी पढ़ाई बंद करा देता है। अब एक दिन राहुल की बहन बड़ी जो थी वो पूछने लगती है राहुल से कि तुम तो अभी पढ़ रहे हो, तुम 12वीं क्लास में पढ़ रहे हो और तुम पढ़ लिख कर आगे क्या बनोगे। तो राहुल कहने लगता है कि मैं पढ़ लिख कर कलेक्टर बनना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो पोस्ट है ये बहुत बड़ी पोस्ट है। अगर इसमें मेरी नौकरी लग गई तो हमारी जो तकलीफें हैं ये सब दूर हो जाएंगी, माता पिता को कभी जो है मजदूरी काम नहीं करना पड़ेगा। अब दोस्तों, राहुल जो है 12वीं क्लास जब फाइनल कर लेता है तो एक दिन अपने माता पिता से कहने लगता है कि अब मैं 12वीं तक पढ़ाई कर लिया हूँ और मैं सोचता हूँ कि आप लोगों के साथ मेहनत मजदूरी के लिए मैं भी साथ में जाया करूँ ताकि घर की कुछ तकलीफें और कम हो जाए। लेकिन जब उसकी बड़ी बहन ये बातें सुनती है तो वो मना कर देती है और अपने पिता से कहने लगती है कि इसका एक सपना है कि ये पढ़ लिख कर कलेक्टर बने और इसकी पढ़ाई बंद मत करवाना, और जरूरत पड़ेगी तो मैं भी मेहनत मजदूरी करूंगी लेकिन इसको आगे आप पढ़ाओ, अपने पिता से कहती है। तो उसके पिता जब ये बातें सुनता है तो वो भी कहने लगता है, राहुल की हिम्मत बनाने लगता है, राहुल की हिम्मत बढ़ाते हैं और कहते हैं कि ठीक है बेटा, अगर तू पढ़ लिख कर बड़ा ऑफिसर बनना चाहता है तो हमें चाहे दिन रात मेहनत करना पड़े, हम कैसे भी करके तुझे पढ़ाएंगे। अब राहुल जब 12वीं की क्लास फाइनल कर लेता है तो आगे उसको एक डिग्री कॉलेज में दाखिला कराता है और वहाँ जब पढ़ाई उसकी पूरी हो जाती है तो एक दिन अपने माता पिता से फिर कहने लगता है कि और आगे मुझे पढ़ने के लिए दिल्ली जाना पड़ेगा और वहाँ का खर्च कुछ ज़्यादा होगा। तो उसकी बहन जो है कहती है कि तुम पैसों की फिक्र ना करो, पैसा कैसे भी करके हम तुम्हें पूरा भेजते रहेंगे, जो भी तुम्हारा खर्च होगा हम उठाते रहेंगे। अब राहुल जो है अपनी तैयारी बनाकर उसके पास जो पैसे थे और उसकी बहन उसके माता पिता के पास जो भी पैसे होते हैं वो सारे पैसे राहुल को दे देते हैं। अब राहुल दिल्ली चला जाता है, वहाँ कोचिंग सेंटर में पढ़ाई करने लगता है। अब दोस्तों, राहुल जब लास्ट स्टेज में पहुंचता है, उसका एग्जाम होना होता है, तभी उसके माता पिता का एक्सीडेंट हो जाता है। अब राहुल जब फोन करता है कि मम्मी पापा से बात कराओ, अपनी बहन से कहता है, तो उसकी बहन जो है बहाना बना देती है और कहती है कि अभी वो घर में नहीं है, जब वो घर आ जाएंगे तो मैं तुम्हारी बात करा दूंगी। अब उसकी बहन ये नहीं चाहती थी कि राहुल का एग्जाम भी आने वाला है और अगर ये मम्मी पापा के बारे में सुनेगा तो इसको तकलीफ पहुंचेगी और इसकी पढ़ाई में रुकावट होगी। इसके वजह से राहुल से बातें नहीं बताते। अब राहुल जब फाइनल एग्जाम दे देता है
उसका सिर्फ इंटरव्यू ही बचता है, तो अपने बहन से बताने लगता है कि मैं अभी बना नहीं हूँ और मेरा एक फाइनल इंटरव्यू है और इसके बाद मेरा रिजल्ट आएगा, तभी क्लियर मालूम पड़ेगा कि मैं पास हुआ हूँ या नहीं हुआ हूँ। उसकी बहन कहती है कि ठीक है भाई, पैसे की जरूरत पड़ेगी तो बताना, मैं तुम्हें भेज दूंगी। अब उसकी दो बहनें थी, तो वो दोनों जो है मजदूरी काम करने के लिए दोनों सवेरे निकल जाया करती थी। उनको जो पैसा मिलता और धीरे धीरे इकट्ठा करती, वो राहुल को भेज दिया करती थी। अब दोस्तों, जब राहुल जो है इंटरव्यू देने जाता है, तो वहाँ ऑफिस में उसको इंटरव्यू लेने वाले उससे पूछते हैं कि बताओ अपनी ज़िंदगी के बारे में। तो राहुल अपनी सारी ज़िंदगी के बारे में और अपने माता पिता के बारे में, मेहनत मजदूरी जो करके उसको पढ़ा रहे थे, जब ये बातें बताता है उससे, तो वो भी जो है इमोशनल हो जाते हैं। अब दोस्तों, जब इंटरव्यू राहुल का हो जाता है और जब राहुल अपना रिजल्ट देखता है, तो दोस्तों वो आईएएस बन चुका था। अब ये खुशी, अब ये बहुत उसके लिए बहुत खुशी की बात थी। फिर अपनी बहन के पास फ़ोन करता है और कहता है कि मुझे मम्मी पापा से बात करा दो, मैं आईएएस अफसर यानी कलेक्टर बन गया हूँ। उसकी बहन भी बहुत खुश होती है और कहती है, और फिर वो अपने मम्मी पापा के बारे में बता देती है कि वो तो कब का उनका एक्सीडेंट हो चुका है और वो तो इस दुनिया से जा चुके हैं, और मैं तुम्हें इस वजह से नहीं बताई ताकि तुम्हारी पढ़ाई में कोई रुकावट ना बने। अब दोस्तों, राहुल जब ये बातें सुनता है तो वो फूट फूट कर रोने लगता है। अब दोस्तों, राहुल से जब उसकी बहन कहती है कि तुम घर आ जाओ, तो राहुल कहता है अभी मैं नहीं आऊँगा, अभी तो मेरी ट्रेनिंग बाकी है, मैं जब मेरी फाइनल ड्यूटी लग जाएगी तभी मैं घर आऊँगा। अब दोस्तों, राहुल की ट्रेनिंग पूरी हो जाती है, उसको एक जिला मिल जाता है ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए, तो 15-20 दिन ही ड्यूटी में जाता है। इसके बाद अपनी सरकारी गाड़ी लेकर अपने गांव आ जाता है। अब दोस्तों, जब ये गांव आता है तो उसके घर में उसकी बहनें नहीं मिलती, तो पड़ोसियों से पूछने लगता है कि मेरी बहन जो इस घर में रहा करती थी वो कहाँ है। अब पड़ोसी लोग राहुल से कहते हैं कि तुम्हारी बहनें थोड़ी दूर में एक बिल्डिंग बन रही है, वहां मजदूरी का काम करने गई हैं। अब राहुल जब ये बातें सुनता है तो वो बड़ा इमोशनल हो जाता है कि मेरे माता पिता है नहीं और ये दिन आ गया है कि मेरी बहनें जो है मजदूरी काम करती हैं। अब राहुल जो है अपनी गाड़ी लेकर बिल्डिंग के पास पहुंचता है, तो वहां देखता है कि ठेकेदार उसकी बहनों को डांट फटकार लगा रहा है। अब दोस्तों, उसकी जब छोटी बहन जब राहुल को देखती है तो वो पहचान नहीं पाती, क्योंकि सूट बूट में था और वो सोचती है कि शायद कोई इंजीनियर आया है। अब उसकी जब बड़ी बहन देखती है तो वो पहचान जाती है और वो जो काम कर रही थी उसको छोड़कर अपने भाई के गले लग जाती है। अब दोस्तों, अपनी दोनों बहनों को राहुल लेकर घर आता है और घर आने के बाद वहां से अपनी सरकारी गाड़ी में बैठाकर अपने ड्यूटी जहां उसकी लगी थी, जो जिस जिले में, वहां आ जाता है। अब दोस्तों, अपनी बहनों को वहीं सरकारी बंगले में ही रखता है और 3 ही 4 महीने बीते थे कि राहुल जो है एक रिश्ता अपनी बहन के लिए देख लेता है। अपनी बड़ी बहन से कहने लगता है कि मैंने तुम्हारे लिए लड़का देख लिया है और मैं तुम्हारी शादी करना चाहता हूँ। तो उसकी बहन भी हाँ कर देती है। अब उसकी एक बहन की शादी हो जाती है। फिर 4-6 महीने के बाद अपनी छोटी बहन के लिए रिश्ता देख लेता है। जब अपनी छोटी बहन को ये बात बताता है कि मैंने तुम्हारे लिए रिश्ता देख लिया है, तो उसकी छोटी बहन कहने लगती है कि हम लोग चाहते हैं कि आप पहले शादी कर लें, क्योंकि भाभी के साथ में कोई लड़ने झगड़ने वाली होना चाहिए। तो उसका भाई जो है राहुल, वो हंसने लगता है और फिर 3 ही 4 महीने में अपनी छोटी बहन की भी शादी कर देता है। अब दोस्तों, दोनों बहनों की शादी हो जाती है। अब वो दोनों बहनें मिलकर एक अच्छी सी लड़की देखती हैं और राहुल की भी शादी कर देती हैं। दोस्तों, कैसी लगी हमारी वीडियो? अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। फिर मिलते हैं अच्छी सी कहानी के साथ।